नमस्कार जूनियर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे, साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4। मीन्स कि इस चैप्टर में हमने नंबर वर्क के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। आप लोगों को पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस नहीं दिए हुए या प्रॉब्लम सेट नहीं दिए हुए, हमने लेक्चर्स बनाए हुए हैं। आपको फर्स्ट लेक्चर से लेके 5th लेक्चर तक बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। एंड इस चैप्टर के ओवरऑल में हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये टॉपिक है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, क्या है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है एंड समझना है। देन उसके बेसिस पे हम कुछ नहीं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एंड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होंगे जो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो समझते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। चलो एक क्वेश्चन ले लेती हूं मैं अपने मन का। जैसे एक लेते हैं 34। ओके, 34 ले लिया, 23 लिया, 21 लिया। ओके, ये 3 नंबर्स मैंने ले लिया। बस आपको रैंडम समझने के लिए है कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। ओके, चलो तो ये मैंने कुछ नंबर्स ले लिए। ओके, एक और नंबर इसमें ऐड कर लेते हैं 54। ओके, एक और ऐड कर लिया हमने। इसमें आप लोगों को कितने भी नंबर दे, आपको सेम मेथड यूज करके सॉल्व करना है, तो सारे क्वेश्चन ही आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। चलो, आपको इसमें सबसे पहले क्या समझना है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर, जब भी आपको कहीं असेंडिंग ऑर्डर दिखे तो आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि आपको सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। अब बताओ कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है। इस 4 नंबर्स में आपको क्या ध्यान देना है, सिर्फ इन 4 नंबर्स पे ध्यान देना है। इन 4 नंबर में आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है। आई होप कि आप लोगों को नंबर्स तो समझ में आते होंगे कि कितना 50 क्या होता है, 40 क्या होता है, 23 या 25 क्या होता है। ये तो आप लोगों को अब तक समझ में आता ही होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा आपको भी दिख रहा होगा कि ये क्या है, 21 है। क्या है, 21 है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे आपको 4 नंबर्स दिए हुए हैं। ओके, 4 नंबर्स दिए हुए, तो आपको स्टार्ट किससे करना है, आपको स्टार्ट करना है सबसे छोटा नंबर एंड एंड क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर। मीन्स कि आपको छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए जाना है बड़े नंबर तक। ओके, एंड उसी का अपोजिट क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसी का अपोजिट क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो, तो सबसे छोटा तो ये है 21 है। अब उससे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा नंबर हम लिख लेते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में 21 लिख लिया। उसके बाद इससे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, सॉरी मतलब इससे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, जस्ट बड़ा नंबर। मीन्स कि आपको इसके आगे का नंबर कौन सा दिख रहा है, 23 दिख रहा होगा, है कि नहीं, 23 दिख रहा है। अब 23 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 23। अब उसके बाद और छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे क्या है, 34। क्या है, 34। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद लास्ट नंबर क्या है हमारा, 54 है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 54। अब आप लोगों को यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कैसे किस तरह से नंबर लिखा हुआ है, सबसे छोटा, देन उसके बाद का, देन उसके बाद का, एंड देन लास्ट में जो हमें यहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा है। ठीक है, चलो तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से समझेंगे। ठीक है, चलो डिसेंडिंग ऑर्डर समझने के लिए क्या करना है हमें। अब डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ। तो अब इस चारों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 54 है। क्या है, 54 है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, 54 आ जाएगा। उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे,
34 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। देन उसके बाद क्या है 23 है, क्या है 23 है, तो चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। देन सबसे छोटा नंबर कहाँ कौन सा है, ये हमारा 21 है, क्या है 21 है। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब इन दोनों को देख के इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम सबसे छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक जाते हैं, ओके। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर पे जाते हैं, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि किस कौन सा नंबर लेना है, कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। चलो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप लोगों का अच्छी तरह से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिख देती हूँ। चलो तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के हमने कुछ कॉलम्स बना लिए। आपको ये क्या दिया हुआ है, ये आपको आप अपने टेक्स्ट बुक के पेजेस पे देखोगे तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं समझाने के लिए एंड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको खुद से सॉल्व करने के लिए। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, सॉल्विंग क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं और उसके बाद जो नीचे बहुत सारे आप लोगों के सॉल्व करने के लिए दिए हुए जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स आप लोगों को दिख रहा होगा। देन फर्स्ट में हमें नंबर्स दिए हुए हैं, क्या है ये गिवन नंबर्स है, हमें नंबर्स दिए हुए हैं एंड हमें क्या करना है उसका असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है। चलो तो अभी हमने समझा कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे देखते हैं, हम कैसे ढूंढते हैं असेंडिंग ऑर्डर। चलो अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है सबसे छोटा ढूंढना रहता है, सबसे छोटे से लेके बड़े तक हमको जाना रहता है। तो आप लोगों को ये 3 नंबर तो दिख रहे होंगे, क्या है 217 मीन्स की 217, 211, 211, 215। अब 217, 211, 215 इन तीनों में से सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है। आप इस क्वेश्चन में अपने मन का कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते, ओके बच्चा। तो आप लोगों को कुछ जो नंबर गिवन रहेंगे उनमें से आपको सबसे छोटा ढूंढना है, ठीक है। चलो तो सबसे छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा कि 211 है कि नहीं। 217 और 215 से छोटा क्या है 211 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो लिख दिया हमने 211। उसके बाद कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे 217। तो उसके बाद क्या है उससे पहले 215, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 215 लिख देंगे। उसके बाद सबसे बड़ा 217, तो यहाँ पे आ गया हमारा 217, ओके। इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से होगा, अब आप लोग के पास तो इतना दिमाग तो है ही, आप क्या करोगे पीछे से आगे की तरफ नंबर लिख दोगे, बट फिर भी समझने के लिए ट्राई करो कि क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है। आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे 217, तो आपको स्टार्ट किससे करना है 217। देन क्या है 217, उससे थोड़ा सा छोटा कौन सा है 215, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 215। देन उसके बाद क्या है सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे 211, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 211, ओके। अब लग रहा है ना ये जैसे हमने यहाँ छोटे से बड़ा लिखा, यहाँ पे बड़े से छोटा लिख दिया, है कि नहीं, बहुत ज्यादा इजी। चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें क्या दिया हुआ है 500, 400, 100 एंड 600, ओके। अब इन चारों में से आपको सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा 100 है, क्योंकि बाकी ये क्या है 600, 400 एंड 500, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 100 है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा,
उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर है 400, है कि नहीं, 400 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा। उसके बाद 400 से थोड़ा और बड़ा नंबर कौन सा है 500, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर बचा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा था 600 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। बहुत इजी है। एग्जाम में आप लोगों को इस तरह के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करेंगे, आप असेंडिंग ऑर्डर ढूंढ लेंगे, उसके बाद क्या करना है आपको इसी का अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर आपको लिख देना है। बट ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस ऐसी तरह की ट्रिक लगाने में आप लोग ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो चलो अब क्या करना है हमें, अब डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से करेंगे, सबसे बड़ा जो कि है 600 यहाँ पे आ गया, देन उससे थोड़ा सा छोटा 500 है, उससे थोड़ा सा छोटा क्या है 400 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। उसके बाद क्या था 100 था, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर लिख लोगे, देन उसके बाद क्या कर देना है, असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट तरह से आपको लिख देना है डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो तो देन एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तक आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, बट कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलो उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें 117, ओके 117, देन 69, देन 50 एंड 8। अब इसमें सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है चारों में से, सबसे छोटा क्या है 8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले 8 आ जाएगा, ओके। देन उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 50 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। उसके बाद 50 से और बड़ा नंबर कौन सा है 69 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा। उसके बाद 69 से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 117, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 117, ओके। अब क्या करना है हमको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से लिखेंगे हम, जो असेंडिंग है उसका अपोजिट, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 117, देन क्या आएगा 69, देन क्या आएगा 50, देन आएगा 8, इसका उल्टा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है हमारा 217, 271 एंड 217। तो चलो अब इन तीनों में से आपको सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, समझ में आ गया होगा कि कौन सा है सबसे छोटा 217, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे 217। उसके बाद क्या है, उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है 270, क्योंकि यहाँ पे क्या है 271 है, तो वो तो क्या है 270 से बड़ा है, तो हम लोग पहले 270 लिखेंगे। चलो उसके बाद 270 से बड़ा नंबर क्या है 271, तो यहाँ पे आ गया 271। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से करेंगे हम, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 271, देन 270, देन 217, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है 912, क्या है 912, उसके बाद 27 एंड 356, तो सबसे छोटा कौन सा रहा इसमें 27, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 27। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आप लोगों को 356, 356। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा 912, तो 912 आ गया। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, तो सबसे बड़ा क्या था 912 था। उसके बाद क्या था 356, 356। उसके बाद क्या था 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करना है, ओके।
एंड इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको देखना है एंड अगेन अगेन आपको सॉल्व करना है ताकि अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड इस चैप्टर के जो भी वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं उनको जाके अच्छी तरह से देखना। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।